हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है मीरा। The force of air would explode her lungs. She prepares for impact, a maneuver requiring split-second timing. But the pigeon spotted. बचपन से लेकर बड़ी होने तक जिंदगी में बहुत से लोग ऐसे ही स्ट्रगल करते हैं, अपने सपनों को छोड़कर फैमिली के लिए सैक्रिफाइस करते हैं और फिर ट्रैप्ड फील करते हैं। ये कहानी असली जिंदगी से है, इंस्पायर्ड है और इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक इंसान अपनी पावर को खो देता है लेकिन अंदर से वो अब भी स्ट्रांग होता है। मीरा एक छोटी सी लड़की थी, एक छोटे से घर में पैदा हुई। वो बहुत नेव थी, मतलब बिल्कुल भोली भाली और इनोसेंट, जैसे एक बच्चा होता है, ओपन हार्ट वाला, ऑनेस्ट, चाइल्ड लाइक। हर चीज में खुशी ढूंढती थी, कोई चिंता नहीं करती थी। स्कूल में वो बहुत चीयरफुल थी, फूलिश की तरह से हंसना, फ्रिवलस रहना, जैसे कोई टेंशन ही ना हो। कॉजलेस खुशी होती थी उसकी, बिना किसी वजह के हंसती रहती थी। उसके टीचर्स कहते थे, मीरा तू बहुत इजी फील करती है, हर चीज में इजी फील करती है। वो कॉन्फिडेंट थी, करेजियस थी। क्लाइंबिंग करने का उसको बहुत शौक था, जैसे पहाड़ों पर चढ़ना। उसके सपने बहुत बड़े थे। वो सोचती थी मैं बहुत ऊंचा उड़ूंगी। उसका बचपन परफेक्ट नहीं था। उसके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट थे, डोमिनेशन था। वो एलिमेंट से सफर करती थी, जैसे एब्यूज फील करना, मॉर्टिफिकेशन, अपमान, सेक्सुअल ह्यूमिलिएशन की फीलिंग्स, शेम, स्कॉर्न। लॉन्ग टाइम डोमिनेशन था फैमिली की तरफ से। उसने बचपन में ही सीख लिया था कि एंगर को सप्रेस करो और चुप रहो, जैसे फाल्कन जो इतना पावरफुल होता है लेकिन कैप्टिव है। मीरा भी ऐसी ही थी, अंदर से पावरफुल लेकिन बाहर से बंधन। जवानी में मीरा बहुत एम्बिशियस बनी। वो टेबल टेनिस की चैंपियन थी, इंटरनेशनल लेवल पर खेलती थी। उसके ड्रीम्स हाई प्लेसेस के थे, हाई अचीवमेंट्स के थे। बहुत कुछ उसको अचीव करना था। कॉन्फिडेंट थी और करेजियस थी। लेकिन मीरा की शादी के बाद सब बदल गया। उसके ससुराल वाले ने कहा, अब तू घर पे बैठ, टेबल टेनिस छोड़ दे। वो नेशनल चैंपियन थी लेकिन फैमिली के लिए सैक्रिफाइस कर दी, टेबल टेनिस खेलना छोड़ दिया। अब घर की चार दीवारी में वो कैद हो गई, ट्रैप्ड हो गई। अपना टेबल टेनिस, अपना सपना, सब कुछ घर के लिए छोड़ दिया। और अब चैलेंजेस शुरू हुए। मीरा घर की बहू बनी, कंटिन्यूअस काम करती रहती, फैमिली के लिए, हस्बैंड के लिए। कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती थी, ऑलवेज अवेलेबल रहती थी सभी के लिए, लेकिन सभी ने उसको ग्रांटेड लिया हुआ था। वो बहुत करती थी सभी के लिए लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं करता था। जैसे फाल्कन इतना पावरफुल होता है लेकिन कैप्टिव होता है, ट्रैप्ड कर दिया जाता है। उसने सोचा मैं बहुत पावर रखती हूँ लेकिन डोमिनेशन में फंस गई। एलिमेंट्स फ्रॉम एब्यूज्ड होने के, ह्यूमिलिएशन। वो फील करती थी कि मैं प्रोस्टिट्यूट हूँ, मुझे यूज किया जाता है, फिर मुझे रिजेक्ट भी किया जाता है। डिल्यूजन, रेपुडिएटेड बाय रिलेटिव्स, बिट्रेड, ट्रैप्ड, प्रिजनर। वो रोती रही पर छुप कैसे। उसके दिमाग में गुस्सा जमा होता गया लेकिन वो सप्रेस कर दिया गया। मीरा ने गुस्सा दबा लिया। एंगर अल्टरनेटिंग विद ट्रैंक्विलिटी, जैसे एक तरफ गुस्सा और दूसरी तरफ शांति। वो फैमिली के लिए एंजाइटी फील करती, बच्चों के लिए, अदर्स, जितने भी रिलेटिव्स थे उसके। स्ट्रगल बढ़ता गया। वो वॉन्डर डिजायर करती, ट्रैवल का शौक होता, कंट्री साइड में जाने का शौक होता, लेकिन डोमिनेशन में रहना पड़ता। वो इस घर से उड़ना चाहती थी पर ट्रैप्ड हो गई, फंस गई। वो ये सब सिचुएशन से कैसे कॉप करती थी? ईज फीलिंग से। ईज फीलिंग से शुरू करती, फ्रिवलस, डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर, कंटेंट में रहती खुद ही से, लेकिन बाद में डिफाइंड बनी, कंटेम्पचुअस हो गई, कंटेम्पचुअस ऑफ सेल्फ, डिल्यूजन, वर्थलेस, डिस्गस्ट वन सेल्फ। लेकिन वो फ्रीडम फ्रॉम
डिफिकल्टी चाहती थी, आजादी चाहती थी, लेकिन हार्डशिप में, दबाव में फंस गई। इमोशंस अफेक्ट करते थे, जैसे फाल्कन के तेज दांत, बट कैप्टिव, कैद। जिंदगी के अंत में वो रिजाइंड हो गई। करेजियस, फ्रिवलस, नेव, इनोसेंट। अब्यूज्ड होने पे नेव की वजह से डेंजर रियलाइज नहीं कर पाते। तो ये जो लोग होते हैं ये अब्यूज सहन करते हैं इनोसेंटली, विथ ईज के साथ, फिर डिफाइंस में जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। एक्सट्रीमली केयरिंग होते हैं दूसरों के लिए, बाकी लोगों के लिए, और खुद अब्यूज सहन करते हैं, गुस्सा दबाते हैं। बहुत सी औरतें, मर्द ऐसे ही जिंदगी जीते हैं। हाई एम्बिशंस होता है लेकिन ट्रैप्ड हो जाते हैं, फैमिली के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाते हैं, ट्रैप्ड फील करना, प्रिजनर में रहना, डिटैच हो जाते हैं, लेकिन अंदर से वो फाल्कन जैसे स्ट्रांग भी होते हैं, जो फिनिक्स बन सकते हैं। अभी हम देखते हैं फाल्कन का कोर क्या होता है कि हम इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फाल्कन को हम तब प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जिस केस में हमको दिखे वो बहुत एम्बिशियस है, टैलेंटेड है, ग्रेट अचीवमेंट के लिए कैपेबल है। जैसे फाल्कन तेज हवा में उड़ता है ऊपर तक, पर वो ट्रैप्ड फील करते हैं, डोमिनेट किया जाता है उनको, ग्रांटेड लिया जाता है, या तो फैमिली की तरफ से या पार्टनर की तरफ। ह्यूमिलिएशन मिलता है, अब्यूज मिलता है, पर गुस्सा दबा दिया जाता है। डिटैच फील करते हैं और सेंस ऑफ वर्थलेसनेस उनमें देखने को हमको मिलेगी। और की थीम क्या है? नेव होते हैं, चाइल्डलाइक होते हैं, ओपननेस होती है, फ्रीडम चाहिए होती है उनको, एलिमेंट्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म डोमिनेशन, स्कॉन मिलता है, डांट मिलती है, सेक्सुअल ह्यूमिलिएट किया जाता है, एक्सप्लॉइटेड फील करते हैं, आइसोलेटेड फील करते हैं, और खुद का त्याग कर देते हैं, खुद का एम्बिशन पीछे रखते हैं। तो ये थी फाल्कन की स्टोरी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और बताइए क्या आपने कभी अपने आसपास फाल्कन देखी है। मिलता है किसी और वीडियो के साथ। शुक्रिया।